स्टूडेंट्स, शुरू करते स्टूडेंट्स अपनी क्लास। हमारा टॉपिक चला हुआ था स्टैटिक जीके और क्वेश्चन थे हमारे 613 तक हो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, भारत और पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया। यानी भारत और पाकिस्तान के द्वारा शिमला समझौते पर साइन कब किए गए, तो वो किए गए 1972 के अंदर। भारत और पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौते पर साइन 1972 में किए गए। राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह के अलावा कौन से जानवर की आकृति है, तो राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह के अलावा बैल और घोड़ा, सिंह के अलावा बैल और घोड़े की आकृति भी है। किस वर्ष भारत में पहली समाचार एजेंसी पीटीआई पंजीकृत हुई थी, तो वो ही थी 1947 के अंदर। स्टूडेंट्स, भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर आपका कंचनजंगा, हिमालय का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है। दोबारा लेते हैं, भारत और पाकिस्तान के द्वारा शिमला समझौता 1972 में हस्ताक्षरित किया गया। राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह के अलावा और आपका बैल और घोड़ा है। किस वर्ष भारत में पहली समाचार एजेंसी पीटीआई वो की गई 1947 में। और भारत राज्य में सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा स्टूडेंट्स, कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में संसद का समक्ष पहला आम बजट कब किया गया और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। यानी कि स्वतंत्र भारत में संसद के सामने पहला आम बजट पेश किया गया R.K. षणमुख शेट्टी के द्वारा। यानी कि बीज राइट आंसर स्टूडेंट्स, R.K. षणमुखम शेट्टी के द्वारा पहला आम बजट पेश किया गया। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अजीत डोभाल जी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, अजीत डोभाल। वर्ष 1957 में किस देश ने पहला मानव निर्मित अंतरिक्ष उपग्रह प्रक्षेपित किया, तो वर्ष 1957 में एशिया के द्वारा, वर्ष 1957 में एशिया देश के द्वारा पहला मानव निर्मित अंतरिक्ष उपग्रह प्रक्षेपित किया गया। 1975 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, तो 1975 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी जुंको तबेई। बीज राइट आंसर, जुंको तबेई। समान तापक्रम वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा का नाम होगा समान तापक्रम समतापीय। समान तापक्रम यानी कि समतापीय रेखा। सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में कितना समय लेती हैं, तो वो लेती है स्टूडेंट्स 8 मिनट। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य पूछे हुए हैं, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। किस यूएन एजेंसी का मुख्यालय पेरिस में है, यूनेस्को का, तो स्टूडेंट्स यूएन एजेंसी का मुख्यालय पेरिस में यूनेस्को का है। सामान्य मानव सुनने का हर्ट्ज में प्राप्त कितना होता है, सो सामान्य मानव के सुनने का 40 से 11,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। सामान्य मानव का 40 से 11,000 हर्ट्ज के बीच में। लघु गुणक सारणी का आविष्कार किसने किया था, तो जॉन नेपियर ने। लघु गुणक जो सारणी है उसका आविष्कार किया गया था जॉन नेपियर के द्वारा। इनमें से कौन सा पद हॉकी से संबंध रखता है, तो वो आपका ट्रिपल कप। ट्रिपल कप हॉकी से संबंध रखता है। किस देश में बुल फाइटिंग राष्ट्रीय खेल है, तो स्पेन में। बुल फाइटिंग राष्ट्रीय स्पेन के अंदर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा तत्व सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो वो आपका नाइट्रोजन। पृथ्वी के वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा आपका नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला 2016 भारत के किस राज्य में शुरू किया गया था, तो अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला 2016 हिमाचल प्रदेश के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला 2016 हिमाचल प्रदेश राज्य में शुरू किया गया। 2016 फॉर्मूला 1 जर्मन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता, 2016 फॉर्मूला 1 जर्मन ग्रैंड प्रिक्स जीता
लेविस हैमिल्टन ने। सी इज राइट आंसर, लेविस हैमिल्टन। इनमें से किसने हाल ही में गुजरात के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो वो ली थी नितिन पटेल। ए इज राइट आंसर, नितिन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री। तो वर्तमान में भारत में राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। सी इज राइट आंसर, पेमा खांडू। ग्रीष्म ओलंपिक गेम्स के 31वें संस्करण की थीम क्या थी? तो ग्रीष्म ओलंपिक गेम्स में 31वें संस्करण की थीम थी स्टूडेंट्स विश्व शांति और पर्यावरण। विश्व शांति और पर्यावरण। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेबरम। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरेबरम सबसे बड़ा है। भक्त व संगीतज्ञ सूरदास किस समकालीन थे? तो भक्त संगीत सूरदास जो है वो अकबर के समकालीन थे। सूरदास जी अकबर के समकालीन थे। अति प्राचीन वट वृक्ष जिसे गीता ज्ञान से संबंध माना जाता है वो कहाँ पर था? तो अति प्राचीन जो वट वृक्ष जिसे गीता ज्ञान से संबंध है वो आपका अमीन गांव के अंदर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्सिंग का पावर हाउस इनमें से किसे जाना जाता है? तो बॉक्सिंग का पावर हाउस आपका भिवानी। इनमें से कौन सी नदी हरियाणा उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? तो वो आपकी यमुना नदी। धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र आपका दिल्ली जयपुर। धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली जयपुर। HMT किस नाम से स्थित है? तो HMT पिंजौर पंचकुला के अंदर है। कुरुक्षेत्र जिले में सरकारी चीनी मिल आपकी शाहाबाद के अंदर है स्टूडेंट्स। तीज का त्यौहार किस महीने में आता है? तो तीज का त्यौहार तो सावन महीने के अंदर आता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सारे शिल्पी व कलाकार हरियाणा के किस मेले में भाग लेते हैं? तो सारे शिल्पी व कलाकार भाग लेते हैं सूरजकुंड क्राफ्ट मेला के अंदर। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी या किस महीने में? तो खालसा पंथ की स्थापना जो आपकी वैशाख महीने में। खालसा पंथ की स्थापना वैशाख महीने में की गई। हरियाणा में सदा बहने वाली नदी यमुना नदी ही है। हरियाणा में सदा बहने वाली नदी यमुना नदी है। घरोंडा नगर हरियाणा के किस ज़िले में है? तो घरोंडा हमारा करनाल के अंदर है। हरियाणा का सांग या स्वांग प्रारंभ किस कलाकार? तो किशन लाल भट्ट जो मेरठ से संबंध रखते हैं वहीं से 1730 ईस्वी में सांग का प्रारंभ माना जाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, जुलाई 2016 को हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभ पशुधन बीमा योजना का इनमें से क्या उद्देश्य माना गया है? जुलाई 2016 को हरियाणा सरकार द्वारा पशुधन बीमा योजना के उद्देश्य से आपका यह योजना अनुसूचित जाति के पशुपालकों के लिए निःशुल्क है। बिल्कुल सही है कि यह योजना अनुसूचित जाति के पशुपालकों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। गाय, भैंस, सांड व ऊँटों का यानी कि बड़े पशुओं का 100 रुपये के हिसाब से प्रीमियम पर बीमा पर होता है और भेड़, बकरी, सूअर का 25 रुपये के हिसाब से। तीनों ही आपके पॉइंट सही हैं कि जो जुलाई 2016 में पशुधन बीमा योजना शुरू की गई थी यह योजना आपकी पशुपालक जो हमारे SC ST से संबंध रखते हैं उनके लिए फ्री है और जो गाय, भैंस, सांड, ऊँट है उनके लिए 100 रुपये के प्रीमियम पर बीमा प्रदान किया जाएगा। छोटे पशु लाइक भेड़, बकरी, सूअर के लिए 25 रुपये के प्रीमियम पर 3 वर्ष की अवधि के लिए बीमा किया जाएगा। डी इज राइट आंसर। सुप्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था? तो सुप्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था स्टूडेंट्स कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने प्रारंभ शुरू किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला है आपकी रजिया सुल्तान। पश्चिमी परवाई किस नदी पर जो प्रपात अवस्थित हैं? तो पश्चिम परवाई जो आपका वो स्टूडेंट सरस्वती नदी के ऊपर है। एशियाई सिंह का घर कौन सा है? तो एशियाई सिंह हमारे पाए जाते हैं गिर नेशनल पार्क के अंदर। डी इज राइट आंसर। एशियाई सिंह गिर राष्ट्रीय गिर आपका गुजरात के अंदर है। यानी जो एशियाई सिंह है वो पाए जाते हैं गिर नेशनल पार्क के अंदर। वो आपका एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध हैं और गिर आपका गुजरात के अंदर स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो के अंदर करेंगे। हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर।